Now in this video, we will see different type of example in the Fourier series. Okay, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल। अब उस एग्जाम्पल में आपको एक ही इंटरवल दिया था, तो ऐसे एग्जाम्पल को हम बोलेंगे कंटिन्यूस फंक्शन। अब कंटिन्यूस फंक्शन यानी कि क्या? किसी भी फोरियर सीरीज में एक इंटरवल दिया हुआ है, सपोज इंटरवल इज 0 to लेट अस सपोज पाई। दैट मींस ये फंक्शन कंटिन्यूस है 0 to पाई तक। ओके, सो ऐसे फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे, तो वो मेथड मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। बट सपोज यू हैव अ सिचुएशन लाइक दिस, यानी कि इस तरह की सिचुएशन है दैट द फंक्शन इज गिवन और ये फंक्शन यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, लाइक हियर माइनस पाई टू 0 एंड 0 टू पाई, दो इंटरवल दिए हुए उसमें ये फंक्शन स्टॉप हो रहा है और चेंज कर रहा है। ऐसे फंक्शन को बोलेंगे हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, सो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को सॉल्व करने से पहले मेथड वही है, सॉल्व वही मेथड से करना है, बट थोड़ा ध्यान रखना है कि वेयर व्हाट वी हैव टू डू, इंटीग्रेशन में लिमिट्स अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना है। सो ये हम सॉल्व कर लेंगे। बट वन थिंग आई वांट टू टेल दैट कि कभी भी फोरियर सीरीज के सम को स्टार्ट करने के लिए फंक्शन को चेक कर लो वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो फंक्शन इवन या ऑड है, देन देयर इज अ बेनिफिट, आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी जब आपको पता होगा कि फंक्शन ऑड या इवन है। तो इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से चेक करना है एंड वो किस तरह से इजी हो जाएगा आपके सम के कैलकुलेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। सो लेट मी सपोज हियर let us suppose f of x equals to 1 plus I have suppose here f of x equals to 1 plus 2x by pi। अब 1 plus 2x by pi कब होगा? जब वैल्यू ऑफ x माइनस पाई से 0 के बीच में होगी। ओके, सपोज मैं माइनस पाई से वैल्यू ले लेता हूँ, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे मैं लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यू किस तरह से होगी? इट विल बी लाइक 0 minus 1 minus 2 and so on। ओके, तो ये इस इंटरवल में वैल्यू कुछ इस तरह से होगी, लाइक माइनस पाई तक, एंड हियर द वैल्यू विल बी 0 to 1 2 and till pi। लेट अस सपोज ये हमारी वैल्यूज है, and don't get confused that pi की वैल्यू 3.14 and all, I am just assuming this। तो वैल्यू 0 से पाई तक होगी, दैट मींस यहाँ पे जो वैल्यूज होगी वो सब माइनस में होगी। माय मेन एजेंडा इज टू टेल दैट यहाँ पे वैल्यू माइनस में होगी और यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो मैंने फंक्शन 1 plus 2x by pi लिया, दैट मींस इस फंक्शन में, यानी कि जब प्लस आता है यहाँ पे, तो मेरी वैल्यू माइनस होगी। तो मैं यहाँ पे सपोज -1 पुट अप करता हूँ, तो x की जगह पे मैं रखता हूँ -1। दैट्स इट। ओके, x की वैल्यू मैंने यहाँ पे ली -1, एंड अगर फंक्शन इवन है या ऑड है वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, x की जगह पे -1 रखते हैं। दैट मींस ये x की वैल्यू -1 है, तो इसके अंदर और एक मैं माइनस ऐड करता हूं, देन दिस विल बिकम 1। तो इस 1 को हम इसमें पुट अप करेंगे तो हमारा फंक्शन f of x, जिसमें हम माइनस x पुट अप करते हैं, तो हमें आंसर मिलेगा f of x, यानी कि पॉजिटिव आंसर मिलेगा। दैट मींस यहाँ पे जब भी हम वैल्यू अप्लाई करेंगे तो माइनस की वैल्यू अप्लाई होगी और ये कोइंसिडेंटली ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मींस ये फंक्शन यहाँ पे इवन की तरह रिएक्ट करेगा। सो यहाँ पे f of x वैल्यू मिली, दैट मींस हमारा फंक्शन ये पार्ट पे इवन रिएक्ट करेगा। आई कैन राइट हियर इवन। अब हम चेक करते हैं इस पार्ट को, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है? 1 minus 2x। सो मैं वैल्यू पुट अप करता हूँ 1 minus 2x। ओके, एंड अब वैल्यूज x की क्या होगी? 1 से लेके, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज होगी। पॉजिटिव वैल्यूज में सपोज x की जगह पे मैं ले लेता हूँ 1,
तो फंक्शन चेक करने के लिए माइनस एक्स अप्लाई करेंगे, देन वैल्यू हो जाएगी -1। अब इस वैल्यू को मैं इसमें पुट अप करता हूँ, 1 माइनस 2 इंटू -1/पाई। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो वैल्यू विल बी 1 प्लस 2/पाई। दैट मीन्स ये फंक्शन यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो ये फंक्शन भी यहाँ पे पॉजिटिव की तरह रिएक्ट करेगा, सो दिस इज ऑल्सो इवन। हमने f ऑफ x में माइनस एक्स अप्लाई किया, देन हमें आंसर मिलता है पॉजिटिव आंसर, दैट मीन्स दिस इज इवन फंक्शन। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x इज इवन फंक्शन। सो f ऑफ x इज इवन फंक्शन, लेकिन इसकी लिमिट क्या होगी, -पाई टू पाई टोटल लिमिट। अब ये इवन फंक्शन है, दैट मीन्स इसकी टोटल क्या होगी, -पाई टू पाई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इन -पाई टू पाई, दैट मीन्स -पाई से लेके पाई तक ये वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। नाउ अब हम इसके ऊपर फोरियर सीरीज अप्लाई करते हैं, तो आई विल राइट हियर f of x equals to a0/2 plus sigma n equals to 1 to infinity and a of n cos nx plus b of n sin nx। तो 1 बाय 1 हम वैल्यूज फाइंड करेंगे इसकी एंड इसमें पुट अप करेंगे, और इसमें ही मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से ये चेक करना आपको किस तरह से बेनिफिट रहेगा। सो नाउ लेट अस फाइंड a0। सो a0 किस तरह से फाइंड करेंगे, a0 इक्वल्स टू 1 बाय पाई लिमिट्स -पाई टू पाई f of x dx। ओके, सो f of x यहाँ पे हमने लिमिट्स अप्लाई की एंड इट इज 1/पाई। अब क्या होगा, जब भी -पाई टू पाई लिमिट होगी तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन की लिमिट्स चेंज कर देते हैं, दैट इज 2/पाई 0 to पाई f of x dx। ओके, सो हियर 2/पाई 0 to पाई f of x dx, यहाँ पे आपको मेन फोकस करना है। यहाँ पे f of x की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज द मेन क्वेश्चन। f of x की वैल्यू 0 से पाई के अंदर कौन सी है वो चेक करना है। सो हमारे क्वेश्चन में f of x की वैल्यू 0 से पाई ये वैल्यू है, दैट मीन्स हमें ये वैल्यू को यहाँ पे लिखना नहीं है। देयरफॉर 2/पाई 0 to पाई वैल्यू ऑफ f of x is 1 minus 2x/पाई एंड dx। ओके, अब इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन इस पे अप्लाई करेंगे, देयरफॉर वी विल गेट हियर 2/पाई, द फर्स्ट वैल्यू इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इट इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x/पाई। अब 2x/पाई में 2/पाई बाहर आ जाएगा, देयरफॉर एंड इंटीग्रेशन ऑफ x हमें मिलेगा x²/2। Let me write here. Okay, so 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा and we will get here x minus x²/pi and limits are 0 to pi। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, therefore we get like x minus x²/pi, इसमें मैं अपर लिमिट अप्लाई करता हूँ, पाई की वैल्यू अप्लाई करता हूँ, therefore let us suppose apply here, यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, then पाई माइनस पाई²/पाई, एक पाई यहाँ पे कैंसिल होगा, पाई माइनस पाई इट इज 0। सो अपर लिमिट में हमें वैल्यू मिलती है 0 हियर एंड लोअर लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो ओवरऑल पार्ट 0 होगा। सो आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द वैल्यू इज 0। सो 0 into 2/पाई इट इज 0, देयरफॉर हमें आंसर मिलता है 0। तो a0 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, लेट अस रिमाइंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a0 इक्वल्स टू 0। नाउ a of n is integration, let me write full here, now a of n is 1/pi, now here we will apply -पाई to पाई
यहाँ पे जो इंटरवल्स है वो ना अप्लाई किए एंड एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स। ओके, जब भी हम an और bn इसमें फाइंड करेंगे फोरियर सीरीज में इस तरह के सम में, तो हमें चेक करना है कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू किस तरह से वी कैन आइडेंटिफाई एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन है, therefore even means it is plus. cos nx कौन सा फंक्शन है, it is also even, therefore रिजल्टेंट यहाँ पे क्या मिल रहा है, हर सम में ये अप्लाई नहीं हो सकता है, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, it is even. so इवन फंक्शन के लिए यहाँ पे माइनस पाई टू पाई, आप वो शॉर्टकट याद कीजिए, मैंने आपको बताया था माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन। तो जब भी एफ ऑफ एक्स इवन और लिमिट ये हो तो हमारे फंक्शन में हम क्या करते हैं, सिंपली 0 to a लिमिट अप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर यहाँ पे भी वही चीज मैं अप्लाई करूंगा, देयरफॉर आई कैन राइट लाइक इसका रिजल्टेंट फंक्शन इवन आएगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ 0 to पाई। ओके, नाउ 0 to पाई मैंने लिखा, दैट मींस अगेन हम यही फंक्शन को चेक करेंगे, तो a ऑफ n इक्वल्स टू एंड यहाँ पे 2 अप्लाई कर देना है। ओके, आई फॉरगॉट इट, सो 2 बाय पाई 0 to पाई। अब 0 to पाई के लिए हम क्या देखते हैं, इट इज दिस पार्ट, सो 1 माइनस 2x by pi cos nx dx. Okay, cos nx dx, it is quite simple. अब इस पार्ट को किस तरह से सॉल्व करना है, that is the main issue. अब इसको सॉल्व करने में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, like you don't have to multiply cos nx with 1 2x minus 2x by pi, इसको सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे मल्टीप्लिकेशन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो what we will do is 2 by pi as it is, and now इस पार्ट को हम u कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज ये पार्ट में x आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट हम as it is लिखते हैं 1 minus 2x by pi as it is, और cos nx का इंटीग्रेशन क्या होगा, it is sin nx, so sin nx upon n. okay, it was simple, फर्स्ट वैल्यू प्लस फर्स्ट साइन प्लस है, नेक्स्ट माइनस अप्लाई करेंगे। नाउ अब इस पार्ट का डिफरेंशिएशन हमें करना है, डिफरेंशिएशन 1 का क्या होगा, 0 होगा, एंड 2x अपॉन पाई का क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन होगा 1 and 2 by pi, it will be as it is, and the minus sign, therefore I will write here minus 2 upon pi, got it? And cos nx का integration again, not cos nx, sorry, it is sin nx का integration, it is minus cos nx by n square, and here the function gets over because next term में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, and limits हम अप्लाई करेंगे 0 to pi. Okay, this part is clear to all of you. Again I am repeating, इस पार्ट को कुछ नहीं करना है, as it is हम पुट अप करते हैं, cos nx का इंटीग्रेशन, नेक्स्ट इज इसका डिफरेंशिएशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 1 का 0 एंड x का 1, therefore minus 2 by pi, and cos nx by n square इसका इंटीग्रेशन है। ओके, सो दिस पार्ट इज क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, so one thing I will do, minus minus हम कैंसिल कर देंगे, it will become plus, so it will be easy to solve, and इस पार्ट में हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं, so first मैं पाई यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो पाई पाई कैंसिल, 1 minus 2 it will be, I am talking about this part। अब इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि यहाँ पे अगर sin nx आ रहा है और यहाँ पे पाई लिमिट है, that means sin पाई n पाई हो जाएगा, that means इसको हम डायरेक्टली ये पार्ट को 0 लिख सकते हैं, so I will write 0, and here it is minus, write the minus। अब यहाँ पे cos n पाई की वैल्यू चेक करनी है, तो cos n पाई की वैल्यू क्या होगी, it will be as it is, so I can write here 2 by pi cos n pi by n square। सो हमने लिमिट अपर लिमिट अप्लाई की, अब हम लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे यानी कि 0 पुट करते हैं, तो इस पार्ट में 0 पुट करेंगे तो अगेन हमें 0 मिलेगा, एंड हमारी फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट अप्लाई कर दी,
माइनस लोअर लिमिट में हमें फर्स्ट मिल रहा है 0, द ब्रैकेट बी हियर, एंड इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, देयरफॉर cos की जगह cos x की जगह पे 0 पुट करता हूं, देन आंसर विल बी 1, देयरफॉर ये माइनस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एंड 2 अपॉन पाई एज इट इज, cos 0 का 1 हो जाएगा, देयरफॉर 1 अपॉन n स्क्वायर। ओके, दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये पार्ट हमारा अपर लिमिट का है और ये पार्ट लोअर लिमिट का है, देयरफॉर यहाँ पे माइनस आएगा, एंड दिस माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, एंड फॉर 2 बाय पाई it will be minus 2 by pi cos n pi by n square, minus minus it will be plus, and 2 upon n square pi, or pi n square, whatever you can write. Okay, तो इस तरह से हमें आंसर मिला है किसका, a of n का। a of n की वैल्यू हमें मिल गई है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और we can directly put up. Let us simplify this part. So when we will simplify this part, तो इस पार्ट को किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? Let us do it. 2 upon pi, it is minus 2 cos n pi by pi n square. Now see, pi n square दोनों में common है, therefore take out this part and write here pi n square, and here it is 2. Okay, 2 को हम कॉमन निकालेंगे, and this part what we will do? Okay, so 2 को यहाँ से कॉमन निकालना है, and further हम इसको सॉल्व करेंगे, then the equation will look like 4 upon pi square n square and minus 1 raised to n and plus 1. Okay, it will look like minus 1, cos का minus as it is, cos n pi की जगह पे minus 1 raised to n and plus 1, because 2 हमने कॉमन निकाल लिया है। So इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हमारी कन्वीनियंस के लिए हम इसको इस तरह से लिख देंगे 1 minus 1 raised to n. Okay, so इस पार्ट को हम याद रखेंगे, it will be used in somewhere. I will teach you new thing in this sum. Let us find b of n. अब a of n की वैल्यू यहाँ पे हमें लिख देनी है, a0 की वैल्यू 0 थी, a of n की वैल्यू है, it is 4 upon n square pi square and 1 minus 1 raised to n. Okay, इस पार्ट को now we will find b of n. Now what is the formula for b of n? It is b of n equals to integration 1 by pi, intervals है minus pi to pi, f of x sin nx dx. Okay, तो अगेन हम चेक करते हैं, f of x हमारा इवन फंक्शन है, तो देयर विल बी प्लस साइन, sin x हमारा ऑड फंक्शन है, तो रिजल्टेंट फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, बिकॉज प्लस माइनस इट इज माइनस। तो रिजल्टेंट फंक्शन हमें ऑड मिलेगा, दैट मींस हमारी इंटीग्रेशन लिमिट है माइनस पाई टू पाई, और अगर ऐसे में हमें ऑड फंक्शन मिलता है तो हम इसको डायरेक्टली 0 पुट करते हैं। यू विल आई हैव टीच यू इन प्रीवियस वीडियो, अगेन मैं बता रहा हूं, इफ द लिमिट इज माइनस पाई टू पाई व्हाटएवर माइनस a टू a और f of x is odd, अगर ये फंक्शन ऑड है तो इस फंक्शन की वैल्यू हमें डायरेक्टली लिख देनी है 0। ओके, नथिंग टू डू, यहाँ पे आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना है, और इसको मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ इट इज 0, यानी कि bn की वैल्यू यहाँ पे आएगी 0। Therefore, what is the value of bn? It is 0। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि क्यों हमें फंक्शन को चेक करना चाहिए। अगर हम फंक्शन को चेक कर लेते हैं तो इसका कैलकुलेशन स्टेप्स जो होते हैं हमारे वो बच जाते हैं, और हमारा सम इजीली और फास्ट सॉल्व हो सकता है। सो अब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। सो हाउ कैन यू पुट अप द वैल्यूज? f of x a0 by 2, a0 हमारा 0 है, देयरफॉर फोरियर सीरीज में इसकी वैल्यू नहीं आएगी। bn की वैल्यू भी 0 है, देयरफॉर हमारे पास सिर्फ होगा 1 to infinity, and the value will be
what is the value of n? It is 4 upon pi square n square 1 minus 1 raised to n, और यहाँ पे हम n की जगह पे क्या लिखते हैं? It is cos nx. तो ये हमारी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज है. ओके, तो अब इसको how can we write answer? Actually we can write like this, 4 upon pi square, because they are constant. अगर constant है तो इसको निकाल दो. n equals to 1 to infinity, and it is 1 upon n square 1 minus 1 raised to n cos nx. Okay, so this is the required Fourier series. And कभी कभी एग्जाम में आपको कुछ कंफ्यूजन क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि सम यहाँ पे खत्म नहीं होता है, आपको कोई सीरीज डिड्यूस करनी बोला होता है कि इस सीरीज को डिड्यूस करो. तो उस सीरीज को किस तरह से डिड्यूस करेंगे? तो लेट अस सी वन एग्जांपल. अब इसी एग्जांपल को मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ. लेट अस सी दैट. सो ये हमारी फोरियर सीरीज है जो हमने सॉल्व की, एंड द क्वेश्चन विल बी लाइक दिस. ये हमारा क्वेश्चन था. अब इस क्वेश्चन में एडिशनल इस तरह से होगा, डिड्यूस दैट 1 upon 1 square plus 3 square 5 square and so on equals to pi square by 8. ये हमें डिड्यूस करने को बोला है. सो इसको किस तरह से डिड्यूस करेंगे? इट विल बी कंफ्यूजन. काफी स्टूडेंट इस पार्ट को छोड़ देते हैं. आई बेट दिस इज द इजीएस्ट पार्ट यू हैव टू सॉल्व. ये पार्ट सबसे इजी है, आपको किस तरह से करना है. लेट अस सी दैट. अब इस सीरीज के जो ये पार्ट को हम देख लेते हैं. लाइक ये पार्ट को हम यहाँ पे ले लेते हैं. 1 minus 1 raised to n upon n square. अब let n equals to 0. n की वैल्यू 0 पुट अप करते हैं. तो n की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड व्हाट वी विल गेट? इट विल बी 2 by n square. n की वैल्यू 0 पे हमें क्या मिलेगा? ये इट विल बी let n equals to 0. Now n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, therefore 1 minus 1, यानी कि ये पार्ट 1 हो जाएगा, and 1 minus 1 it is 0. तो हमें आंसर मिलेगा 0. Okay, now let us check for n equals to 1. n equals to 1 मैं यहाँ पे पुट अप करता हूँ, तो 1 की वैल्यू यानी कि ये पार्ट हो जाएगा like 1 minus 1 upon 1 square. तो 1 plus 1 it is 2 by 1 square. ये क्या है? 2 by 1 square. So इसको हम रहने देते हैं. Next we will solve n equals to 2. n की वैल्यू 2 यहाँ पे मैं पुट अप करता हूँ, तो minus 1 का स्क्वायर अगेन 1 होगा, और ये पार्ट भी मुझे 0 मिलेगा. So इसमें से क्या मिलता है कि जब भी हम n की इवन वैल्यूज यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 0. Therefore what you have to do is n equals to, हमें n की वैल्यू ऑड वैल्यूज अप्लाई करनी है. सो लेट अस अप्लाई n equals to 3. तो n की वैल्यू मैंने 3 अप्लाई की, देयरफॉर अगेन मुझे आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा. सो इट विल बी 2 upon 3 square. ओके, तो 1 पे हमें 1 square, 3 पे 3 square एंड सो ऑन. तो हमें सीरीज कुछ इस तरह से मिलेगी, 1 square plus 2 upon 3 square plus 2 upon 5 square and so on. तो ये सीरीज मिल रही है एंड इट इज मैचिंग. ओके, सो इतना पार्ट हमारा आ गया है. सो अब फॉरवर्ड सॉल्व करते हैं. इसको किस तरह से हम इसमें सीरीज में पुट अप करेंगे. सो लेट अस सपोज जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमारी सीरीज कुछ इस तरह से दिखती है, 4 upon pi square, एंड मैंने अप्लाई किया, therefore 2 upon 1 square cos x. n की वैल्यू 1 है, therefore 1. नेक्स्ट इज 2 upon 3 square cos 3x एंड so on. इस तरह से होगी सीरीज. तो सारे में 2 कॉमन है, तो हम सिंपली 2 को कॉमन निकाल लेते हैं. तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 2 इट विल बिकम लाइक 8. एंड
नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इट इज एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि x की जगह पे 0 पुट कर देना है। सो पुट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 दैट मींस f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 यहां पे अप्लाई करेंगे, देयरफॉर f ऑफ 0 इज 1। सो यहां पे हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 8 अपॉन पाई स्क्वायर एंड x की वैल्यू इसमें 0 यानी कि cos 0 क्या होगा, 1 होगा, cos 3x यानी अगेन cos 0 1। तो हमारी सीरीज अब किस तरह से होगी, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये हमारी सीरीज मिल रही है और यहाँ पे 1 है, देयरफॉर पाई स्क्वायर अपॉन 8 हम इस तरफ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पाई स्क्वायर यहाँ पे किस तरह से हो जाएगा, ये पार्ट इट विल बी pi square by 8. Okay, let me write properly. Pi square by 8 equals to 1 upon 1 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square. So as you can see कि ये पार्ट हमने डिड्यूस किया है इसके हेल्प से। this question, ये क्वेश्चन पूछा गया था, it was in May 2011. Okay. सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स या कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में या फिर अभी तक की सारी वीडियोस में, देन कांटेक्ट मी एंड यू कैन पुट अ कमेंट, यू विल गेट द सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेल एकेडमी।